नहीं, कल क्वेश्चन हमें ना ये रिवाइज करना था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपको मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन का पूरा आंसर देना है कि किसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे आएगी। तो पहले ना मैं इस वाले पॉइंट के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन दी हूँ, ठीक है। वाले पॉइंट के लिए यहाँ का अटैच हो फिनाइल है, यहाँ का बी अटैच फिर सारे पॉइंट को रिवाइज करेंगे। तो पहले चलो इधर साइड से लेते हैं, चलो इधर साइड से मैं बताऊँ। यहाँ पर ये CH2 है, ये आपका C है, ये फिनाइल है ब्रोमीन। तो पहले आपकी ये भी आपका C ही है, इस तरीके से। तो पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन से अगला भी कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन से अगला ब्रोमीन है, और इस कार्बन से अगला आपका क्या है, फिनाइल है, ठीक है। ये मान के चलो आप फिनाइल है यहाँ पर, ठीक है। या फिर फिनाइल मान लो, फिर ब्रोमीन मान लो, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं लेके चलूँ, एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट के लिए बताऊँ तो इसमें देखूँ तो यहाँ पर क्या अटैच है आपका C, उसके बाद फिर H और फिर ब्रोमीन जुड़ा पड़ा है। इस वाले कार्बन बात करूँ तो इस कार्बन के साथ पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा कौन जुड़ा पड़ा है, ब्रोमीन अटैच है, फिर फिनाइल अटैच है। यही चीज़ें तो है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आपका ज़्यादा प्रायोरिटी में होगा, तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी आपके यहाँ जाएगी। इसका मतलब ये कैसी रोटेशन है आपकी रोटेशन है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते हैं, आपका क्या लेते हैं क्लॉकवाइज के लिए लेते हैं हम R पोजीशन, ठीक है। लेकिन R पोजीशन नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ जा रही है, इसके अंदर बिलो द जा रही है, बिलो द ग्रुप। तो बिलो द ग्रुप के लिए हम सेकंड प्रायोरिटी के लिए क्या जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, SS का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया। एक मिनट का, इसी क्या है आपका C, एक ऐसे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। चलो को बता, इस पॉइंट के लिए देखते हैं हम। इस पॉइंट के लिए पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन, सेकंड प्रायोरिटी कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ पर CH2Br है, यहाँ पर C के साथ फिनाइल आ रहा है, तो मतलब सेकंड प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी। तो ये क्या है आपका क्लॉकवाइज में R होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आता है S, क्योंकि ये बिलो द सॉरी गाइस, बिलो होती है जब फोर्थ प्रायोरिटी बिलो होती है, तो आपकी चेंज नहीं होती है कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले की भी R रहेगी और दूसरे की भी R कॉन्फ़िगरेशन होगी। समझ में आया। कल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, तो हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिशर्स फॉर्म के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन, ओनली फॉर फिशर्स फॉर्म। उस फिशर फॉर्म्स के लिए पढ़ेंगे उस RS कॉन्फ़िगरेशन को। आपको पता होगा कि RS जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर उसके अंदर आपकी POS प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आपको POS देखनी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तभी आपको RS कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, तो उनके लिए ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे फिशर्स फॉर्म के लिए पढ़ते हैं जहाँ पर चारों सब्स्टिट्यूएंट्स आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। या तो वो ऐसा कार्बन हो जो क्योंकि कारल सेंटर की तरीके से काम कर रहा हो, उसके हम RS कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फिशर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके हम रिवाइज करेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, पापा जी नमस्ते। ये है आपका क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर पूछा है बताओ क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। फिशर्स फॉर्म के लिए कह लो, ये तो डैश और डैश वाले ही हैं वैसे तो, पर फिर भी हम फिशर फॉर्म के लिए बात करें तो फिशर फॉर्म के लिए उसको ही निकालते हैं हम जहाँ पर आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसके लिए हम फिशर फॉर्म्स के लिए क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन को। तो मैंने बनाया कंपाउंड, यहाँ पे पहली कॉन्फ़िगरेशन N को जाएगी, दूसरी कार्बन ये भी कार्बन तो हाइड्रोजन तो चौथे पे जाएगा। इन दो कार्बन में हमें कंपेयर करना, तो ये आपका सेकंड जाएगा, अगला ऑक्सीजन जुड़ा पड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा पड़ा है, तो थर्ड प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी। तो 1 2 3 दैट मीन इट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ प्रायोरिटी बिलो है तो चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगी, R आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। समझ आया गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, मैंने कल भी करा देता। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जब नहीं कराए आई डोंट नो कि प्रायोरिटी निकालना, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना था, और ये हो गया। अब ऊपर वाले इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको करके देखते हैं। सो दिस इज़ लाइक दैट।
मैं वो गया मनीष पे दो बार मैं मजा आवे तो मैं चली कोचिंग पे तो इतना धूप कर रहा हूं मास्टर इतना छोड़ रहा है ठीक ये कोचिंग हमारे साथ आगे बैठे पीछे बैठ चलो ठीक है, इसमें निकालेंगे हम। ठीक है, तो उससे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेगा, इसके अंदर ऐसे कार्बन ढूंढने पड़ेंगे जो कि क्या है आपके कायरल कार्बन है, क्योंकि उनके अंदर ही आपके 4 डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं और उसके अंदर ही आपकी प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, जो वो ही आपके कार्बन ज़्यादातर आपके होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखूँगी यहाँ पर कोई नहीं है sp2 हाइब्रिडाइज, तो एक तो ये कार्बन हो गया ए, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन के अंदर जाएगा तो ये भी कार्बन नहीं जाएगा आपका, ये भी नहीं जाएगा हाइब्रिडेशन के अंदर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन पे, तो आपके यहाँ जाते हैं जैसे sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ना तो ये नाइट्रोजन काउंट होगा ना ही आपको ये कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, तो ये आपका नेक्स्ट बी पॉइंट है ना, क्योंकि नाइट्रोजन आपका नहीं माना जाएगा कायरल सेंटर बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 कार्बन्स के लिए हमने क्या निकालना है, सेंटर कायरल सेंटर्स के लिए क्या निकालना है, आरएस कॉन्फिगरेशन निकालनी है। तो यहाँ पर देखेंगे आरएस कॉन्फिगरेशन के लिए पहला पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, नाइट्रोजन के पास जाएगा ऑब्वियसली, तो पहला पॉइंट जाता है आपका नाइट्रोजन को। अब आती है दूसरे पॉइंट की बात, ये आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये फिनाइल है, ये कार्बन, ये तो 4 जाएगा जाएगा, अब ये भी कार्बन से जुड़ा पड़ा है, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा पड़ा है, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ जाएगी। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं क्या है कंपोजिशन आपकी है, ये है आपके एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होती है एस। ठीक है, ए वाले का क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है आपकी अबव द प्लेन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाता है, क्या जाएगा इसका आंसर, एस आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं इस पॉइंट के लिए, तो पहली प्रायोरिटी आपकी नाइट्रोजन पर। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी ये भी कार्बन, तो हाइड्रोजन तो ये रहा, फोर्थ आ जाएगी, तो ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है ऑक्सीजन से, और ये कार्बन भी ऑक्सीजन से जुड़ा पड़ा है। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी गाइस कि कैसे करते हैं इसको हम सॉल्व, तो ध्यान रखना जो ये है आपका, ये क्या है आपका, ये आपको जुड़ा पड़ा है कुछ, ये इसको ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ओ नेगेटिव। ठीक है, और जो ये ऊपर होता है ना, कि मैं देखना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन थोड़ा ही गलत लिखा है गाइस, ऑप्टिकल एक्टिव में लिख रखा है मैंने फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑड जीरो, मतलब जो जीरो है वो ऑड मात्रा में, और मात्रा में 1 0 आई, 2 0 आई, 5 0 आई, ऐसे। अच्छा, ये ऑक्सीजन है सीधा, ठीक है, ये ऑक्सीजन है बस ऐसे करके। ठीक है, ये ऑक्सीजन है बस आपके सामने। ठीक, तो यहाँ पर देखूंगी आपका ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है आपका CO डबल बॉन्ड, फिर NH ऐसे जुड़ा पड़ा है, ये आपका ऐसे है, तो यहाँ पर क्या है, पहला बॉन्ड कार्बन से, इसका दूसरा बॉन्ड भी कार्बन, इस वाले का भी, इस वाले 2 कार्बन को हम क्या करें कंपेयर करें, तो ये वाला आपका इससे ऑक्सीजन से जुड़ा पड़ा है, ये क्या है CONH लिख दिया मैंने, ये आपका CO, तो ये ऑक्सीजन हाथ कट गया, ये ऑक्सीजन, ये NH, तो ऑक्सीजन आपको प्रायोरिटी में, आपको सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी आपको जाएगी, हो जाएगा 16 मतलब आप मेरे हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आपकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर दी अलीन्स के बारे में, हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अब पढ़ेंगे हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर अलीन्स के लिए, हम क्या पढ़ेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए एक ध्यान रखना, आपको अलीन्स पता होंगे, अलीन्स हमारे क्या होते हैं, जब डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के बीच में, एक क्या होता है आपका प्लेन होता है, एक अबव द प्लेन होता है, एक साइड आपकी बिलो द प्लेन होती है, और ऐसे ये हिस्सा प्लेन का है, ये हिस्सा आपका क्या है 3D के अंदर अबव और बिलो वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आपकी ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव है मॉलिक्यूल, तो तभी आपको क्या करना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्टिकली एक्टिव का हमें पहले ध्यान रखना, जो हम प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहे थे, पीछे हम दे रहे थे अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर, वो सारी चीज़ हमें रखनी है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर आपको पहले जो आप दे रहे हो उसके अंदर पहले आपको देखनी पड़ेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ पर चेक करनी होगी। तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई भी प्लेन नहीं जा सकता, क्योंकि A बराबर B के नहीं है, C बराबर D के नहीं है, तो इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, बिकॉज POS बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। सो नाउ आई हैव टू नेम इट, नाउ आई हैव टू डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूँगी। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ ध्यान रखना सबसे पहली चीज़ कि जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर देती हो, तो सबसे पहले आप जो प्लेन
प्लेन के अंदर है ना आपके सब्सटेंस, उनको प्रायोरिटी देनी है, 1 और 2 प्रायोरिटी। तो यहाँ मैं बात करूँ प्लेन के अंदर ये 2 सब्सटेंस अटैच है तो इनको आपको 1 और 2 देनी है इनमें से देख के। तो 1 यहाँ जाएगी, 2 यहाँ जाएगी। अब आप बच्चे कुछ उनको 3 और 4 दोगे तो 3 प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी, 4th प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी। तो 1 2 3 दैट मीन इट्स अ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है आपकी आर होती है, और 4th प्रायोरिटी भी कहाँ रही है, बिलो द प्लेन आ रही है। तो इसका मतलब कॉन्फिगरेशन आर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। आया समझ में? आया समझ में गाइस? ओके, करूँ नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखते हैं अगर आपके पास यहाँ पर क्या करो, इसकी पोजीशंस को मैं चेंज कर दूँ तो सिंपल बात है, यहाँ पर 1 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा। तो 1 2 ऐसे जाएगा आपका, क्या है ये आपका क्या है क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लॉकवाइज में आर होना चाहिए, बट 4 प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, अबव द प्लेन हो जाएगी। इसका आंसर की एस हो जाएगी अगर इसके सब्सटेंस की पोजीशन को मैं चेंज कर देती हूँ। समझ आया गाइस? आया समझ में? अगर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देती हूँ, देखो एक आपके सामने क्या दे रखा है, मैंने अलीन दे रखा है ये रहा। तो दिस इज़ नॉट द अलीन, दिस इज़ कॉल्ड द स्पायरीन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो, स्पायरीन्स हो या फिर अलीन्स हो, सबसे पहले आपको जो नंबर है आपको उनको देना है जो कि क्या है आपके प्लेन के अंदर आपके क्या हैं गाइस प्रेजेंट है। उनको सबसे पहले आपको क्या करनी है, उनकी आपको नंबरिंग करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नाउ I have to tell you, I want to tell what should I tell to you? Okay guys, this is what spirines and this is what spirines. Okay, so यहाँ पर प्रायोरिटी पहले प्लेन वालों को दूंगी, तो फिर कल बाहर आई तो उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ, सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पर, फिर उसके बाद अबव ग्लो वालों को देनी है, फिर उसके बाद 3rd प्रायोरिटी यहाँ, 4th प्रायोरिटी यहाँ। तो आप देखोगे 1 2 3 इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है आपका एस होता है। यहाँ पे क्या है 4th प्रायोरिटी अबव द प्लेन है, दैट्स मीन इट विल गेट चेंज कम्स टू बी आर। ऐसे समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अनिल के बेसिस पर, अलीन की बेसिस पर। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, फिनाइल है CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या है आपका फिनाइल है एंड दिस इज नथिंग बट हेयर इज CH3। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये फिनाइल है आपका, ये CH2 ठीक है। यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड को क्या करूँगी, डुप्लीकेट बनाऊंगी। तो CH2 यहाँ से CH जुड़ा पड़ा है, CH जुड़ा पड़ा है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे क्या आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो यहाँ आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है। तो ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, कार्बन से। ये अगला किससे जुड़ा पड़ा है आपका, CH से। ये C है आपका, CH जुड़ा पड़ा किससे, CH2 से। यहाँ पर भी CH2 से, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर मार्क्स मैंने ये साइड चालू कर दी देखनी, ये वाला, ठीक है। तो ये कार्बन, ये मैं जब इसको ऐसे बना दूंगी तो CH जुड़ा पड़ा है CS से, C जुड़ा पड़ा है C से। ये अगला किससे जुड़ा पड़ा है, फिर C से जुड़ा पड़ा है, लेकिन ये किससे जुड़ा पड़ेगा आपका हाइड्रोजन से। तो आपका सेकंड प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पर, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर। 1 2 3 दैट मीन इट्स अ एंटी क्लॉकवाइज, तो एस आएगी। और अब बिलो द पोजीशन ऑफ फोर्थ आपकी यहाँ पर, तो फोर्थ प्रायोरिटी अब बिलो द पोजीशन आ रही है, इसकी मीन आपका क्या आएगा, ये एस ही रहेगा, ठीक है। आगे आपको अलीन्स के देने, अलीन्स के आगे होंगे गाइस। आया नहीं आया अलीन का समझ? ओके, सो एक और करके देखते हैं। चाहे आपके पास ऐसे, ये तो हो गया आपका, मैंने जो पहले सिखाया था वो अलीन्स के लिए सिखाया था। फिर मैंने सिखा दिया आपको किसको, स्पायरेंस के लिए। ये आपको मैंने सिखाया, जो ये आपको स्पायरेंस के लिए सिखाया है। अब मैं सिखाऊंगा आपको स्पायरेंस के लिए। स्पायरेंस के लिए मान के चलो, ये आपको दे रखा है, ठीक है, CH3H CH3 एंड दिस इज़ नथिंग बट H, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैसे देखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है इन वाले उसके मॉलिक्यूल्स की। तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई भी प्योर प्रेजेंट नहीं है, तो आप मुझे प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी दूंगी सबसे पहले कौन से, प्लेन वाले सब्सटेंट्स को। तो प्लेन का ये 2 सब्सटेंट्स को पहली प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ जाएगी। तो 1 2 3 दैट मीन्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है आपका R होता है, और ये अब बिलो द पोजिशन है आपकी कौन सा, फोर्थ प्रायोरिटी, तो इसका मतलब ये R ही रहेगा। आया समझ में? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। वो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड C2H5 CH3 आइसोप्रोपाइल है ये आपका। ये क्या है आपका, टर्शरी ब्यूटाइल है आपका, ठीक है। ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, अभी तो सिंपल सी बात है ना, अबव है ना बिलो, तो सिंपल प्रायोरिटी में सिंपल देती चलूँगी यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा एक मिनट गाइस, ये आपका वेज है, ये आपका डैश में है, सॉरी, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है। तो ये आपको पहले प्लेन वालों को देना पड़ेगा, तो पहली प्रायोरिटी यहाँ, सेकंड प्रायोरिटी को ये कार्बन कार्बन से जुड़ा पड़ा है अगला, और ये कार्बन बस हाइड्रोजन से जुड़ा पड़ा है अगला। यहाँ पर अब ब्लू वालों को दूंगी, क्या ट्रिशी ब्यूटाइल, ये है ट्रिशी प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल कैसे होता है, ये आ गया आपका आइसोप्रोपाइल। ये ट्रिशी ब्यूटाइल क्या होता है, ये हो गया आपका ट्रिशी ब्यूटाइल। तो सिंपल सी बात है, ये किससे जुड़ा पड़ा है अपना, इस कार्बन से, ठीक है। ये क्या है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आ रहा है समझ गाइस। आइसोप्रोपाइल ऐसे नहीं होता गाइस, चलो कोई बात नहीं। ये कार्बन की बात कर रही हूँ, ये कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन किससे जुड़ा पड़ा है, इस वाले कार्बन से, ये जुड़ा है इस वाले कार्बन से। अगला किससे जुड़ा पड़ा है, अगले कार्बन से, ये अपने अगले कार्बन से, ठीक है। एक मिनट गाइस, यहाँ कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कैसे किया है यहाँ पे। ये ट्रिशी ब्यूटाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, इस कार्बन से जुड़ा पड़ा है, ये अगला इस कार्बन से, अगला कार्बन से। यहाँ देखूंगी तो ये इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, ये भी अगले कार्बन से, अगले कार्बन से, अगले का 3 कार्बन जुड़े पड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बस क्या है, सिंगल कार्बन कार्बन। ओके, आई विल चेक दिस। ओके, इसको देखेंगे एक बार अगले उसके अंदर। नेक्स्ट, अगर आपको बाइफिनाइल्स दे रखे हो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसके ने निकाल लिया हमें निकाल लिए हैं गाइस ये बाइफिनाइल्स के लिए। तो बाइफिनाइल्स के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा उसको ऑप्टिकली एक्टिविटीनेस चेक करनी पड़ेगी, पहले ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इसका मतलब क्या होंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे बल्कि ग्रुप चेक करने पड़ेंगे कि हाँ बल्कि ग्रुप रियलिटी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है ये आपका टर्न नहीं होगा, और टर्न नहीं होगा तो मतलब सिंपल सी बात है आपके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी प्लेन सिमेट्री या कुछ भी प्रेजेंट नहीं। ओह माय गॉड गाइस, अभी छपकली आई थी। ओके, सबसे पहले अगर हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगी जब भी आपका टिल्ट होगा, और तभी हम यहाँ पर पीओएस के लिए प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैंने देखा कि यहाँ पर क्या है, पहले से बल्कि ग्रुप प्रेजेंट, इसका मतलब ये टर्न हो गया। तो मुझे अब क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसका मतलब मुझे अब ए और बी और सी चेक करने पड़ेंगे, ए बी सी डी चेक करने पड़ेंगे, दोनों क्या है सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है आपका पीओएस प्रेजेंट नहीं है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सबसे पहले मैंने पहले ही बता रखा है आपको, तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे उनको पहले हमें क्या देना है, सब स्टूडेंट्स को नंबर 1 और 2 देना है, जो कि आपके क्या है प्लेन के अंदर है। तो प्लेन के अंदर कौन कौन सा है आपका, ये तो आपको पता होगा, ये प्लेन के अंदर है, ये उठा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो मैं पहले नंबर इसको दे दूँगी, नंबरिंग यहाँ पर देने भी, तो 1 नंबरिंग 2 नंबर, फिर उसके बाद अबव बिलो वाले को देने पड़ेगी। तो 3 यहाँ आ जाएगा आपका, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एस होता है। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में। आप देख सकते हो फोर्थ प्रायोरिटी क्या आ रही है यहाँ पे, अब आ रही है, तो आज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखनी है आपको चीज़ें, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि ये ऊपर उठा पड़ा है तो ये अबव पोजीशन है, ऐसे करके, ये ऐसे करके, जैसे मैंने कह दिया ये तो लेटा पड़ा है, लेकिन ये क्या है आपका उठा पड़ा है, ऐसे करके, ऐसे उठा हुआ है ये, ठीक है। तो उठा हुआ है, सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं गाइस हम, 1 मिनट को, ऐसे समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, गलत बना रही मैं बेंजीनिंग, है ना, देख लेना आप, कोई बात नहीं, आपको समझने से मतलब होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपकी अबव द प्लेन, ऐसे कर दे रखा है मुझे, मतलब जी भी जहाँ पे मैं डार्क कर रही हूँ ना वो मतलब उठा हुआ है ऐसे करके, या तो इसे ऐसे मान लो कि ऐसे करके उठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है फ्लोरीन है, यहाँ क्या है ब्रोमीन है, यहाँ क्या है आपका आयोडीन। अगर आपके मान के चलो कोई एक भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है ना कोई पोजीशन पे, तो जब भी उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे, कोई एक भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सा भाई उसके लिए करोगे कि जहाँ पर बस एक, अगर जहाँ पर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो हम बल्कि ग्रुप्स निकाल सकते हैं। अगर एक भी प्रेजेंट बल्कि ग्रुप है तो उसके लिए हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। उसके कारण से क्या होता है, आपका इंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और वो आपका टिल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगी ए बी बराबर
ए बी के बराबर नहीं है, सी बराबर डी के नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है आपका। सो आपको पता होगा पहले आपका ये प्लेन के अंदर है, ये ब्लू है, ये अबोव पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर डार्क पोजीशन आ रही है तो अबोव है ये। तो यहाँ पर पहले किस पे जाएगी प्रायोरिटी, ब्रोमीन पर, आयोडीन पर, फिर ब्रोमीन पर। अब इस पर आते हैं तो थर्ड प्रायोरिटी यहाँ, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर। तो 1 2 3 इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज पे क्या चाहिए, ऐसा ही चाहिए। लेकिन आप देखोगे फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ रही है, अबोव द पोजीशन आ रही है, अबोव पोजीशन पर आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आर आ जाएगा। आया समझ में? ये सारे क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब हम करेंगे अगला टॉपिक ईजेड नोमेनक्लेचर।